नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। वक्त हो गया है मॉर्निंग आगाज का, तो आइए रुक करते हैं इन प्रमुख खबरों की ओर, जहां पहली खबर सीतापुर से है। तेज रफ्तार बस ने हाईवे पर मासूम बच्चों को कुचला और साथ ही मौके पर ही उसकी दर्दनाक मौत हो गई। और साथ ही पतंग लूटने के प्रयास में दौड़ते हुए हाईवे पर पहुंचा था मासूम बच्चा। घटना के बाद आरोपी बस चालक बस लेकर मौके से फरार हो गया। बच्चे की मौत हो जाने के बाद परिवार में कोहराम मच गया। जनपद के अटरिया थाना क्षेत्र का पूरा मामला। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां पर 25,000 की इनामिया बदमाश को पुलिस ने पकड़ा है। अधिवक्ता पर जानलेवा हमले के बाद से था फरार। पुलिस मुठभेड़ में 2 साथी बदमाश हुए थे गिरफ्तार। प्रयागराज से झूसी थाना इलाके का है बदमाश संतोष ठाकुर। नगर कोतवाली पुलिस ने जियो पेट्रोल पंप के पास से पकड़ा है। प्रयागराज के मेजा के कुमारपट्टी गांव में मनोज तिवारी और रवि किशन का आगमन हुआ है, जहां लाखों की संख्या में लोग मौजूद थे। ये आयोजन एक भव्य समारोह था, जिसमें दोनों भोजपुरी सितारों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। मनोज तिवारी और रवि किशन दोनों ही भोजपुरी सिनेमा के बड़े नाम हैं और उनका ये अभिमान और आगमन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा आकर्षण का केंद्र रहा है। दोनों नेताओं ने अपने समर्थकों के साथ मुलाकात की और उनके साथ बातचीत भी की है। यह आयोजन न केवल मनोज तिवारी और रवि किशन के प्रशंसकों के लिए है, बल्कि एक बड़ा अवसर था, कि यह स्थानीय लोगों के लिए भी एक बड़ा आकर्षण था। दोनों लोगों को देखकर वहां पर लोगों में उत्साह बढ़ गया और साथ ही लोग दोनों नेताओं की एक झलक पाने के लिए उत्साहित नजर आए और उनका ये आगमन निश्चित रूप से लोगों के दिलों में लंबे समय तक रहेगा। सारे महाराजगण, जितने साधु महान जितने आए हैं, सबके प्रणाम। अगर कोई नाम छूट जाता कहीं कि हम नाम ना ले पाए, मनोज भाई मेरे तरफ से जिम्मेदारी पूरा करेंगे, तो सबका नाम भी लेंगे, क्योंकि हमारे जहाज का समय बाद। धन्यवाद राजू भैया। अब चुनरी और मेरे म्यूजिशियन भाई सब बनारस का ही बहुत ही बड़े मेरे दिग्गज म्यूजिशियन आए हैं। और ये माँ शीतला की कृपा महोत्सव जब 2026 में चला था, यह ऐतिहासिक महोत्सव है। ये महोत्सव कहाँ है बाबा? तो ये महोत्सव कुमार विष्णु जी आए हैं। अरे स्वागत कुमार भैया। वाह, देवेंद्र महाराज जी तो बहुत बड़े प्रकांड महाराज जी हैं। इनका चेहरा हमेशा हंसता रहता है। शिव महाराज जी भी आए हैं और आज भजन की ऐतिहासिक रात होगी। ये रात, ये गांव, ये धरती याद रखी हमेशा। कहें कि ई शुक्ला परिवार, इस गांव का नाम मुंबई में नहीं पूरे भारत में। आज ये लाइव हम और मनोज तिवारी जी अगर कोई मंच पर, बहुत कम आते हैं, अगर आ गए तो उसकी चर्चा पूरे भारत में होती है। इसके व्यूज मिलियंस में लोग आशीर्वाद देते हैं। तो आज चूंकि एक परिवार का कार्यक्रम है, पूरा गांव जुटल बा, गांव के लोगों के लिए मां के आशीर्वाद। आगे बैठे हैं सारे महाराजगण, जितने साधु महान जितने आए हैं, सबके प्रणाम। अगर कोई नाम छूट जाता। खबर वाराणसी से है, जहां वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हंगामा हुआ है। छात्र गुटों के बीच मारपीट के बाद जमकर चले पत्थर। बिरला और साथ ही रुइया छात्रावास के दौरान के बीच हुआ पथराव। मौके पर पहुंची कई थानों की पुलिस फोर्स। मारपीट में घायल एक छात्र को अस्पताल में कराया गया भर्ती। छात्रावास में अनाधिकृत रूप से रहने वाले छात्रों पर एक्शन में विश्वविद्यालय प्रशासन छात्रावास को अनिश्चित छात्रों को खाली करवाने के फॉर्म के साथ पहुंची है पुलिस। और काशी हिंदू विश्वविद्यालय का मामला ये बताया जा रहा।
काशी हिंदू विश्वविद्यालय में 2 छात्र गुटों में मारपीट का मामला सामने आया है, क्या कुछ जानकारी होगी? देखिए, यूरिया हॉस्टल और बिरला हॉस्टल के छात्रों में आपस में किसी बात को लेकर के वाद विवाद हुआ है। उसी में कुछ लड़कों द्वारा एक लड़के के ऊपर हमला किया गया है। लड़के को उपचार हेतु ट्रॉमा सेंटर भेज दिया गया है और उसके द्वारा कुछ लोगों के नाम बताए गए हैं जो बता रहे जा रहे हैं यहाँ पे पूर्व छात्र हैं और यहाँ पे अभी भी रहते हैं अनाधिकृत रूप से। इन्हीं को लेकर के अभी पुलिस फोर्स यहाँ पे मौजूद है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। पथराव की भी सूचना आई थी, हम लोगों ने वीडियो भी देखे कि कुछ पथराव यहाँ पे जो छात्र आपस में लड़े हैं उस टाइम कुछ लाठी डंडा और पथराव इसमें बीच में थोड़ा बहुत हुआ है। उसी को लेकर के जब फोर्स आई है यहाँ पे तब ये तमाम छात्र जो हैं इधर उधर हो गए हैं और अभी इनको चिन्हित करके आगे की कार्रवाई की जा रही है। जो छात्र यहाँ पे कब्जा जमा के हैं उनको भी खाली कराया जाएगा कुछ? यहाँ पे अनाधिकृत रूप से किसी को भी अलाउड नहीं है यूनिवर्सिटी में रहने के लिए और ऐसा कोई भी यदि छात्र पाया जाएगा जो अनाधिकृत रूप से यहाँ पे रह रहा है तो उसको यहाँ से निकाला जाएगा। खबर मुरादाबाद से है, जहां एक स्कूल टीचर के साथ भीड़ ने दौड़ा कर मारपीट की है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा। बताया जा रहा है कि पोस्टर फाड़ने को लेकर विवाद हुआ था, जो देखते ही देखते हिंसा में तब्दील हो गया। मामला सरस्वती शिशु विद्या मंदिर स्कूल से जुड़ा बताया जा रहा। टीचर पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के फोटो के अपमान और स्कूल में पढ़ने वाले दलित बच्चों के लिए आपत्तिजनक शब्दों के इस्तेमाल के आरोप लगे हैं और आरोप है कि 40 से 50 लोगों ने टीचर को लात घूंसों से पीटा है। स्कूल के अंदर हुए इस हंगामे से मासूम छात्र छात्राएं भी डर गए हैं। थाना डिलारी क्षेत्र के ग्राम अलियाबाद की है घटना। जी, क्या नाम है? अशोक कुमार सूर्यवंशी नाम है। जी, ये जो घटना घटी है क्या प्रकरण रहा जो इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया? प्रकरण क्लास में पढ़ाने के लिए जा रहा था। उस समय क्लास शुरू भी नहीं हुई थी, 8:30 ही बजे थे। जाने के लिए जैसे मैं बाहर निकला तो देखूं तो बहुत सारे लोग यहाँ पर अंदर दस्ते चले आ रहे हैं। मैं पूछा भी बात क्या है, इधर ऑफिस की तरफ आया, अपने गेट पर अभी आया था, इतने मुझे बाहर खींच लिया। मैंने बात तो बताओ, बात क्या तब आराम से बात करो, बात क्या है। उन्हें नहीं आता, बोले कि तुमने जो है अंबेडकर की मूर्ति फाड़ दी। मैंने को दिखाओ मुझे कहाँ फाड़ी है। ये लगी हुई ऑफिस के अंदर मूर्ति है, लगी हुई है। मैं देखो मूर्ति ये लग रही है अच्छी, कहाँ से माला उला लगा के ठीक ठाक हमने साफ करके पन्नी में करके लगाए हुए हैं मूर्ति। कहाँ फटी दिखाओ, कहाँ फटी हुई? नहीं तो फाड़ी है तुमने, ऐसी करके बाहर करके और लाद गुस्से बरसाना शुरू कर दिए। पहले पीछे सिर पे मारा, मेरे कान पे मारते। अब इधर चार तो सब लगभग 40-50 के आसपास लोग थे। पूरा स्कूल इतने में धस के भर गया। इतना बाहर गेट पर ले आकर गिरा दिया, गिरा कर लात मुझसे बरसाने लगे और बड़ी मुश्किल से बच कर के मुझ से आया और आकर के बच कर के निकला। आकर के ऑफिस में बंद कर लिया। इतने एक आचार्य आ गए, उन्होंने थोड़ा बीच आवासा करा तो मैं बच करके ऑफिस बंद कर लिया। फिर भी बाहर से हाथ पीटते रहे कि खोलो खोलो, अंदर खोल, मारेंगे तुझे, जान से मारेंगे आज। मैंने भाई बात किया, इसने क्यों इतने फिर जब शोर मचा तो फिर गांव के लोग आए, तब वो लोग ऐसा हटे जी। उसके बाद भी विवाद कट गए। अब चैलेंज देके गए जी कि तू निकलेगा बाहर को, तुझे जान से मारेंगे हम। क्या इस घटना की सूचना आपको पुलिस को दी? पुलिस को सूचना दी मैं, लेकिन कल से पुलिस का आदमी, एक आध आदमी हाथ बात जोड़ रहे हैं, नहीं आ रहे, यानी आप भेज रहे हैं, अभी भेज रहे हैं, वो सब लोग जोड़ रहे हैं। रात भी गेट के बाहर इकट्ठा हो गए थे। मैं बाहर अंदर यहीं रहता हूँ, स्कूल के अंदर ही। देखा बाहर से कुछ खटखटा रहे हैं। मैंने रात बारिश पड़ रही थी, फिर भी बाहर मैंने चुपचाप अपना कंधा पर पड़े हुए, फ़ोन पुलिस को लगाना, फ़ोन नहीं लग रहा। अंदर बैठा रहा, फिर वो लोग चले गए। सुबह जा रहा हूँ, यदि मुझे कुछ होता है तो मैं इसका पूरा जिम्मेदार लिख करके पूरे पुलिस प्रशासन को और राजनेताओं को, अपने जब सरकार को भी मैं कह रहा हूँ इस बात के लिए, क्योंकि यहाँ मेरे ऊपर ये जान का खतरा है। ये लोग मार सकते हैं। जब उस दिन ले आकर बार रुका के नीचे नाली में गिरा कर मार रहे हैं, बार कपड़े फाड़ दिए सारे मेरे, पैसे थे जेब में वो गिर गए सारे, ये चैन पहन रखी थी वो गिरा दी सारी मेरी, उठा कर ले गए। पता जब ये मुझे मार रहे हैं तो मैं चैन उठाता क्या कहता, मैं मोबाइल का स्क्रीन तोड़ दी सारे, मेरा मोबाइल फोड़ दिया और सब कर दिया। तो क्या करूँ मैं, मेरी जान को खतरा है।
अगर मुझे हुआ तो इसका पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। मैं सीधा साहब को इस बात कह रहा हूँ। राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष व पूर्व एमएलसी राम आशीष राय का शाहजहांपुर आगमन होते ही कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिला है। महानगर स्थित एक रेस्टोरेंट में पार्टी कार्यकर्ताओं ने शॉल उड़ाकर फूलमाला पहनाकर उनका स्वागत किया है और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित भी किया है। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। प्रदेश अध्यक्ष राम आशीष राय ने संगठनात्मक बैठक को संबोधित करते हुए आगामी पंचायत चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दी। उन्होंने कहा कि पार्टी कार्यकर्ता हर पंचायत स्तर तक अपनी तैयारी मजबूत रखे और योग्य व कर्मठ प्रत्याशियों की तलाश कर उनके नाम प्रदेश कार्यालय तक भेजे ताकि पंचायत चुनाव मजबूती से लड़ा जा सके। पार्टी को गांव-गांव तक मजबूत करना, पंचायत चुनाव में हर सीट पर मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे और योग्य प्रत्याशियों को आगे लाया जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष के साथ प्रदेश उपाध्यक्ष रजनीकांत मिश्रा भी शाहजहांपुर पहुंचे, जिनका भी कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया है। कार्यक्रम में राष्ट्रीय लोकदल शाहजहांपुर के जिला अध्यक्ष विमलेश चंद्र मिश्रा और साथ ही वरिष्ठ उपाध्यक्ष डॉक्टर बलविंदर सिंह, उपाध्यक्ष अरविंदर सिंह शुक्ला, राजेश शुक्ला गंगवार, सचिव इंजीनियर वैष्णव कुमार सहित बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद रहे। हमारी मीटिंग थी, मीटिंग में गए थे। वहां से लौटते समय शाहजहांपुर के जिलाध्यक्ष और कार्यकर्ताओं से मिलने का एक कार्यक्रम मैंने बनाया और बड़े संक्षिप्त सूचना पर सब लोग इकट्ठा हुए। यहाँ के कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह दिखाई दिया और अभी मिश्रा जी जो यहाँ अध्यक्ष के का दायित्व संभाल रहे हैं, बहुत ही जागरूक और होशियार हैं और उत्साहित हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि शाहजहांपुर आरएलडी का एक महत्वपूर्ण संगठन बनेगा और यहां से एक नई ऊर्जा मिलेगी राष्ट्रीय लोकदल को। कार्यकर्ताओं के लिए क्या संदेश है? भाई, कार्यकर्ता हमारी पार्टी का निर्देश है कि पंचायत चुनाव मार्च अप्रैल में कभी भी हो सकता है। उस दृष्टि से हमारे कार्यकर्ता हर पंचायत क्षेत्र में अपनी तैयारी करें और ऐसे योग्य और अच्छे उम्मीदवार की तलाश करें जो पंचायत चुनाव लड़ सकते हो, जीत सकते हो। ऐसे लोगों को चयनित करने का निर्देश संगठन की तरफ से दिए गए हैं। पाली शाहबाद मार्ग पर गर्रा नदी पुल के पास मछली मंडी के सामने बृहस्पतिवार को एक भीषण सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि 4 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। तेज रफ्तार पिकअप डाले ने 2 बाइकों पर सवार 5 युवकों को रौंद दिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार भावपुर गांव निवासी विजयपुत्र बड़काई, शोभित संतोष पृथ्वीराज राजपूत तथा अमृत गांव निवासी अभिषेक अपने बीमार फूफा को देखने जा रहे थे। वैसे ही वे पाली मछली मंडी के पास पहुंचे। वहां पहले से ही मंडी की भीड़ और जाम जैसी स्थिति बनी हुई थी और इसी दौरान तेज रफ्तार पिकअप डाले ने दोनों बाइकों को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे के बाद मौके पर वहां पर अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलने पर पाली पुलिस मौके पर पहुंची और सरकारी एम्बुलेंस की सहायता से सभी घायलों को पाली प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया है। और साथ ही आपको बता दें, विजय और शोभित की स्थिति अत्यंत गंभीर होने पर उन्हें हरदोई से लखनऊ ट्रामा सेंटर भेज दिया गया, लेकिन रास्ते में ही विजय ने दम तोड़ दिया। मृतक विजय 4 भाइयों में सबसे छोटा था। उनकी मौत से परिवार में कोहराम मच गया। पिता और साथ ही एक पिता के आंगन में सन्नाटा पसर गया है और पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई। गौरतलब है कि पाली शाहबाद मार्ग पर मछली मंडी लगाने के कारण पहले भी कई बार गंभीर सड़क हादसे और मौत हो चुकी है। इसके बावजूद प्रशासन ने अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। 31 दिसंबर 2025 को भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने मछली मंडी की अन्य स्थान पर शिफ्ट किए जाने के लिए मौखिक शिकायत एसडीएम सवाजपुर और मयंक कुंड से की थी। मंडी नहीं हटती तो हादसे नहीं रुकेंगे। स्थानीय लोगों का कहना है कि मछली मंडी के कारण यहां रोजाना जाम जैसी स्थिति बनी रहती है। सड़क संकरी होने के कारण तेज रफ्तार वाहन और भीड़ मिलकर मौके को दावत देते हैं और साथ ही लोगों का साफ कहना है, अगर समय रहते मंडी को नहीं हटाया गया यहां से तो आज विजय की जान बच सकती थी और जिम्मेदारी इसकी किसकी होगी? लोगों की जान की। यह हादसा केवल एक दुर्घटना नहीं बल्कि प्रशासन की लापरवाही का नतीजा है। अब देखना यह है कि इस दर्दनाक घटना के बाद प्रशासन चेतता है या फिर
बहराइच जिले के थाना कोतवाली नानपारा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत सरैया के अनवर नगर में गौवंश के शव की बरामदगी से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। एक खेत में बोरी के भीतर छिपाया गया गौवंश का शव ग्रामीणों ने देखा, जिसके बाद तत्काल पुलिस को सूचना दी गई है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और विधिक कार्रवाई शुरू कर दी। उल्लेखनीय है कि इसी कोतवाली क्षेत्र में कुछ दिन पूर्व केशवापुर गाँव में भी बोरी में बंद गौवंश का शव मिला था, जहां एक और कोतवाल नानपारा राजनाथ सिंह अपनी सक्रियता, त्वरित निर्णय और सतर्क निगरानी के लिए क्षेत्र में सराहे जाते हैं। वहीं ग्रामीण इलाकों में तैनात मैदानी अमले की गश्त और निगरानी व्यवस्था पर सवाल भी उठ रहे हैं। लोगों का कहना है कि घटनाएं तब सामने आती हैं जब ग्रामीण स्वयं सूचना देते हैं। पुलिस के मैदानी हमले की गश्त एवं निगरानी की चर्चा जोरों पर है। समाचार लिखे जाने तक सूचना के अनुसार पोस्टमार्टम कराकर मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही थी। जनपद बहराइच की पूर्वी बस स्टैंड मिहीपुरवा आदर्श नगर पंचायत क्षेत्र में एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही मोतीपुर थाना प्रभारी आनंद चौरसिया पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने आसपास मौजूद लोगों से शव की पहचान कराने का प्रयास किया, लेकिन मृतक की पहचान नहीं हो सकी। तलाशी के दौरान शव के पास से एक जन्म प्रमाण पत्र मिला है, जिससे मृतक की पहचान का प्रयास किया जा रहा है। खबर चित्रकूट से है, जहां चित्रकूट में कचरे के ढेर में मिली एक नवजात बच्ची। सीओ राजापुर राजकमल रात 11 बजे पहुंचे चाइल्ड लाइन। राजपुर सीओ राजकमल ने बताया कि लगभग 11 बजे सूचना मिली कि थाना पहाड़ी के अंतर्गत ग्राम ओरा के एक खेत में नवजात बच्ची को कोई व्यक्ति कचरे के ढेर से फेंक गया था। इस सूचना पर पुलिस टीम बच्ची को सकुशल और सुरक्षित बरामद कर चाइल्ड लाइन जनपद चित्रकूट की टीम को बच्ची की देखभाल के लिए चिकित्सक की देखरेख में सुपुर्द किया गया है। बच्ची स्वस्थ है। खबर बिजनौर से है, जहां शराब पार्टी में एक लड़के की मौत, 3 दोस्तों की हालत नाजुक। 4 दोस्त कर रहे थे शराब पार्टी। जहरीली शराब पीने से मौत की जताई जा रही आशंका। पुलिस और आबकारी विभाग की टीम जांच में जुटी। थाना नजीबाबाद क्षेत्र का मामला। देखिए, थाना नजीबाबाद क्षेत्र में इन्फॉर्मेशन मिली थी कि 4 व्यक्ति साथ में बैठ के वो ड्रिंक कर रहे थे, प्लस नॉनवेज वगैरह चीज़ें जो है खा पी रहे थे, और उसमें जो है नौशाद नाम के एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है और शेष 3 व्यक्ति जो है उपचाराधीन है। इस पर तत्काल स्पॉट विजिट किया गया। स्पॉट पर एक विस्की की बॉटल है पैकेज्ड और कुछ बियर की बॉटल्स हैं, उनको जो है जांच करवाया जा रहा है। बाकी जो है मौके पर जो है फॉरेंसिक टीम है जो प्रॉपरली सभी चीज़ों की जो भी खाने पीने की वहाँ पर उपलब्ध है उसकी जाँच कर रहे हैं, और जो व्यक्ति उपचाराधीन है उनका प्रॉपर जो है ट्रीटमेंट करवाया जा रहा है। जांच में जो भी तथ्य सामने आए हैं उस आधार पर अगली विधिक कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, धन्यवाद। बाद में शराब पीने को लेकर एक मामला आया सामने, सर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, थाना नजीबाबाद क्षेत्र में इन्फॉर्मेशन मिली थी कि 4 व्यक्ति साथ में बैठ के वो ड्रिंक कर रहे थे, प्लस नॉनवेज वगैरह चीज़ें जो है खा पी रहे थे, और उसमें जो है नौशाद नाम के एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है और शेष 3 व्यक्ति जो है उपचाराधीन है। इस पर तत्काल स्पॉट विजिट किया गया। स्पॉट पर एक विस्की की बॉटल है पैकेज्ड और कुछ बियर की बॉटल्स हैं, उनको जो है जांच करवाया जा रहा है। बाकी जो है मौके पर जो है फॉरेंसिक टीम है जो प्रॉपरली सभी चीज़ों की जो भी खाने पीने की वहाँ पर उपलब्ध है उसकी जांच कर रहे हैं, और जो व्यक्ति उपचाराधीन है उनका प्रॉपर जो है ट्रीटमेंट करवाया जा रहा है। जांच में जो भी तथ्य सामने आए हैं उस आधार पर अगली विधिक कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, धन्यवाद। बाद में शराब पीने को लेकर एक मामला आया सामने, सर क्या कहें? मॉर्निंग आगाज की इन खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।